दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ कांटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। नमस्कार दोस्तों, यूपी ग्लोबल कोचिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले मैंने जो है 2 लेक्चर पढ़ाकर चैनल पर डाल दिए हैं। पहले लेक्चर में आपके लिए नाउन की डेफिनेशन को समझाया गया है और बहुत ही विस्तार से मैंने जो है एग्जाम्पल के द्वारा उस डेफिनेशन को समझाया है। आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दूसरा जो लेक्चर है उसमें जो है संज्ञा के सारे प्रकार जो है कवर किए गए हैं, यानी कि नाउन के जितने भी काइंड्स है, टाइप्स है, वो सारे पढ़ा दिए गए हैं और डिटेल्स में जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है सारी चीज़ों को समझाया गया है। और आज का जो है हमारा तीसरा लेक्चर है और तीसरे लेक्चर में हम जो है प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन चैप्टर आपका बहुत ही जो है आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आपके स्कूल लेवल से हो, चाहे आपके गवर्नमेंट जॉब से लेवल से हो। ये सारी परीक्षाओं में प्रोनाउन से संबंधित जो है एरर आते हैं और आपको करने होते हैं। तो आज हम जो है इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है सर्वनाम होता क्या है, प्रोनाउन होता क्या है। तो सभी जानते हैं, बचपन से हमने जो है डेफिनेशन इसकी पढ़ी है, स्कूल विद्यालय में पढ़ाई गई है। तो क्या है डेफिनेशन, सभी जानते हैं। ए प्रोनाउन, मैं आपको लिखकर बताता हूं। ए प्रोनाउन is a word which is used in place of a noun। तो हमने जो है इस डेफिनेशन को शुरू से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं, जिसमें यह कहा गया है कि ए प्रोनाउन मतलब एक सर्वनाम। ए प्रोनाउन मतलब एक सर्वनाम, इज है, ए वर्ड एक शब्द, विच जो कि, इज है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है, इन कह रहे कि में, प्लेस कह रहे कि स्थान, ऑफ के एक, और नाउन मतलब संज्ञा। कह रहे कि सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो एक संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्यों? आप जो है कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को भली भांति समझ पाएंगे। यानी कि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, नाउन को बार बार ना दोहराया जाए संज्ञा को, इसलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि वो आपको पढ़ने में किस तरीके से आपको समझ में आते हैं। तो देखिए, जैसे मोहन इज ए बॉय। मोहन एक लड़का है। मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। मोहन मेरा सबसे अच्छा मित्र है। मोहन्स पेरेंट्स लव हिम या लव मोहन।
तो यहाँ पर ये दिया गया है बेटा, 3 सेंटेंस दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको इसके लिए डिटेल्स में समझाता हूँ कि कहाँ पर किस तरीके से जो है इसका यूज किया जाएगा प्रोनाउन का, तब ये सेंटेंसेस अच्छे लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। तो मोहन यहाँ पर देख रहे हैं आप, मोहन क्या है, एक नाउन है। और दूसरे सेंटेंस में दिया गया है मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो मोहन यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है, ये भी एक नाउन है। और तीसरा सेंटेंस दिया गया मोहन्स पेरेंट्स लव हिम। तो मोहन है यहाँ पर, ये तीसरी बार आया है, जबकि यहाँ पर बार बार जो है नाउन का प्रयोग किया गया है, नाउन का बार बार जो है रिपीटेशन हो रहा है। तो ये सेंटेंस जो है सही तरीके से नहीं लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस सही तरीके से समझ में आएंगे, पूरी बात जो हमारे प्रोनाउन के द्वारा जो है समझ में आएगी। तो देखिए अगर हम इनको सही तरीके से लिखेंगे तो इस तरीके से ये होंगे, जैसे मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। अब दोबारा इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर हम इसकी जगह मोहन के यहां पर ही रखेंगे, क्या, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पर जो मोहन की जगह, यानी कि मोहन क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर यह शब्द प्रयोग में लाया गया है ही। तो ही क्या है बेटा, एक सर्वनाम है। तो देख रहे हैं यहाँ पर मोहन एक लड़का है और वह जो है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो मोहन के स्थान पर वह हमने यूज किया है, तो ये अच्छा भी लग रहा है सेंटेंस। और नाउन का जो है बार बार रिपीटेशन नहीं हुआ है, अर्थात इसको बार बार दोहराया नहीं गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर मोहन्स पेरेंट लिखा हुआ है, तो मोहन की जगह, मोहन्स की जगह हम जो है हिज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हिज, HIS, हिज पेरेंट्स। कह रहे हैं कि उसके माता पिता लव, प्रेम करते हैं। और मोहन की जगह फिर से हम जो है प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं हिम का। तब ये बात जो हमारी सही निकल रही है। कह रहे हैं कि हिज पेरेंट्स लव हिम, उसके माता पिता उसे प्रेम करते हैं। तो हमने देखा कि ऊपर वाले जितने भी वाक्य हैं उन तीनों वाक्यों में जो है नाउन को बार बार दोहराया गया था। तो ये बात जो है सही तरीके से सटीक नहीं लगती है, लेकिन इनके स्थान पर अगर हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तब ये बात जो है बिल्कुल सटीक है। तो हमारे लिए प्रोनाउन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम जो है इसके काइंड के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार हैं प्रोनाउन के, और किस तरीके से जो है उन काइंड्स को हमें समझना है, उनको डिटेल्स में जो है समझते हुए चलते हैं। तो चलिए, तो आप देखिए यहाँ पर दिया गया, ये चार्ट दी गई है उसके काइंड की, प्रोनाउन के जितने भी प्रकार हैं वो दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको एक एक करके समझाते हुए चलता हूं। पहला हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारा कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और दूसरा है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। और तीसरा है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा है हमारा पसेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सातवां है हमारा इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन मतलब गहन सर्वनाम। अगला है आठवां हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। और नवां है हमारा रेसिप्रोकल सर्वनाम, यानी कि परस्परवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा लास्ट 10वां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वितरण सूचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये 10 प्रकार हैं, 10 काइंड है प्रोनाउन के। इनको हम डिटेल्स में जानेंगे अगली वीडियो में। तो मैंने आपके लिए केवल आपको डेफिनेशन समझाया है और प्रोनाउन का यूज कहां पर और किस तरीके से किया जाता है ये समझाया है।
और मैंने आपके लिए हिंदी में इनकी सारों की मीन्स बताई है। आपके 10 काइंड्स हैं। इन 10 काइंड्स के लिए अगली वीडियो में जो है बिल्कुल डिटेल्स में प्रॉपर तरीके से आपको उदाहरण के द्वारा समझाया जाएगा और आपकी क्लास में जो है अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए ये सारी चीजें जो है समझ में आ जाएंगी। तो आज बस जो है इतना ही हम इस क्लास में पढ़ेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।